ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापरिघं शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदुतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौतु सपिते हरो कमलजौ हंतुम मधुकैटभम। सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी सूर्यादि नवग्रहों के किस स्थान में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, किस राशि में कैसा फल देता है और उसके सामान्य घरेलू उपाय। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष, क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि ये काल सर्प दोष क्या है, क्या ये है या नहीं है तो फिर क्या है और इसके उपाय क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के ऊपर। देखिए, काल का अर्थ क्या है। काल का मतलब है मृत्यु, यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष आ जाता है और उसके ग्रह भी बलवान नहीं होते, ऐसे व्यक्ति काल सर्प योग के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काल सर्प दोष भी है और कोई भी ग्रह बलवान नहीं है, ग्रह भी सब निर्बल है, तो जल्दी ही उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके ग्रह बलवान होते हैं और उनकी कुंडली में काल सर्प दोष आया हुआ है। ऐसे व्यक्ति काल का ग्रास तो नहीं बनते, मृत्यु को तो प्राप्त नहीं होते, परंतु जीवन भर कष्ट ही कष्ट भोगते रहते हैं। देखिए, काल सर्प दोष कब बनता है? जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाए एक तरफ को। लेकिन याद रहे, कुछ लोग केवल यदि राहु, जैसे मान लीजिए जन्म लगन में राहु और सप्तम में केतु है, तो बाकी ग्रह एक तरफ है तो उसको काल सर्प दोष मान लेते हैं। लेकिन ये पूर्ण काल सर्प दोष कब बनता है? जैसे मान लीजिए लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु है, तो या तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें या छठे, या फिर 7 8 9 10 11 और 12, कोई भी स्थान खाली नहीं रहना चाहिए। हर स्थान पर ग्रह होने चाहिए, कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, फिर यह संपूर्ण काल सर्प दोष बनता है। राहु केतु मध्ये सप्तो विघ्ना हा काल सर्पः सरिकः सुत या साधि सकला दोषा रोगेन प्रवासे चरणम ध्रुवम काल सर्प योगस्थ विष विषाक्त जीवने भयावह पुनः पुनरपि शोकंच यौशने रोगांतधिकम पूर्व जन्म कृतम पापम ब्रह्मशापत सुतक्षयः किंचित ध्रुवम प्रेतादिशम सुखम सौख्यम विनश्यति ही। फिर ही ये, जब कोई भी खाना खाली नहीं होगा, कोई भी स्थान खाली नहीं होगा, हर स्थान में कोई ना कोई ग्रह होगा, तो वो पूर्ण काल सर्प योग बनता है। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में राहु के अधिदेवता काल और प्रत्यधिदेवता सांप को माना गया है। किसी भी ग्रह की पूजा के लिए उस ग्रह के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता का पूजन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए राहु शांति को काल सर्प शांति कहा गया है, जो कि ठीक भी है, क्योंकि मंत्र जाप, फिर उसका दशांश हवन, फिर ब्राह्मण भोजन, दान इत्यादि, ये सब कुछ ग्रह शांति की तरह ही काल सर्प दोष की भी शांति की जाती है। काल सर्प योग सामान्य जन समाज में बहुत ही चर्चित है कि काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष है। लेकिन वास्तव में ये है क्या, इसके बारे में पूर्णतया किसी को भी ज्ञान नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो पूर्णतया इस चीज को जानते हैं कि वास्तव में काल सर्प दोष है क्या। ये कुछ समाज में कुछ व्यक्ति तो इसको मानते हैं, लेकिन कुछ तो इसको मानने से भी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं काल सर्प दोष कुछ है ही नहीं है, ये सब बेकार की भ्रांतियां हैं। परंतु इस विषय में शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त करने वाले और सही मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति बहुत ही
कम संख्या में है जो काल सर्प दोष का निवारण और इसके उपायों को पूर्णतया बता सके। वास्तव में राहु केतु एक छाया ग्रह है। इनका कोई भी विशेष घर नहीं है। राहु का जन्म नक्षत्र भरणी और केतु का जन्म नक्षत्र आश्लेषा है। तो राहु के जन्म नक्षत्र भरणी के देवता काल है और केतु के जन्म नक्षत्र आश्लेषा के देवता सर्प है। तो राहु के गुण और अवगुण शनि जैसे हैं और केतु के गुण अवगुण सब कुछ मंगल के जैसे हैं। तो जिसको काल सर्प दोष है उसको क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर क्षेत्र में काफी संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो विद्या का क्षेत्र है, चाहे वो शारीरिक संबंधी कष्ट है या वैवाहिक जीवन है। तो कोई भी क्षेत्र है, हर जगह रुकावटें। प्रगति का क्षेत्र है, प्रगति में रुकावटें आती रहती है। बहुत ही समाज में मान प्रतिष्ठा भी बहुत ही विलंब से, वो भी तब प्राप्त होती है अगर कोई ग्रह बीच में बली है। तो मानसिक और शारीरिक अनेकों प्रकार से परेशानियां आती रहती है उस आदमी को। देखिए, काल सर्प योग की कुंडली वाला जातक राहु केतु जो है उनके सारे रास्ते, चाहे वो भाग्य से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से, सभी रास्तों को अवरुद्ध करता है। इसके कारण जो है जातक की उन्नति नहीं हो पाती है, उसे काम काज नहीं मिल पाता। काम काज मिल भी जाए तो उसमें अनेकों अड़चनें पैदा होती रहती है। मतलब जीवनचर्या चलाना मुश्किल हो जाता है। उसका विवाह भी या तो नहीं होगा, यदि हो भी जाए तो संतान सुख नहीं मिलेगा, और संतान सुख भी यदि किन्हीं उपाय करके हो भी गया तो आपस में मतभेद रहेगा। और पत्नी भी मिलेगी तो या तो कुलक्षणी होगी या जिसको लड़ाई झगड़े करना, कलह प्रिया हो जो होगी, और कठोर परिश्रम के बावजूद भी उसको बहुत ही कम फल मिलते हैं। मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा ही उसके हाथ लगती है। अपने जीवित, यूं समझ लिए कि अपने जीवित शरीर का जो है बोझ ढोते ढोते और आयु के मध्य भाग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति का कोई भी काम नहीं होता ना, हर जगह उसको निराशा ही हाथ लगती है। हर जगह, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है या वो शारीरिक सुख है या समाज में मान सम्मान की स्थिति है या वैवाहिक जीवन है या संतति सुख है या धन प्राप्ति है, जब कुछ नहीं मिलता है तो आदमी पूरी तरह से निराश हो जाता है। फिर वो अनेकों तरफ भागता है, वो विचार करता है कि अब क्या करें। तो कोई उसको कुछ रास्ता बताएगा, कोई कुछ करेगा, और इतना तक कहा गया है कि अत्यंत निराश हो करके कई बार जो है ऐसा जातक आत्महत्या तक कर लेता है। तो देखिए, आज केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। कल इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, लेकिन बहुत ही मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए इसके छोटे छोटे भागों में जो है मतलब राहु और केतु का जो ये काल सर्प दोष है, ये क्या है, इसके क्या फल है, कि ये कितने प्रकार का है और किस प्रकार के काल सर्प दोष को क्या नाम है इसका, ठीक है ना, और इसको कैसे शांत किया जा सकता है। तो इस विषय में चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए केवल इतना। आप सभी को नमस्कार। जय माता की।